हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक का चैप्टर 1। नीमा की दादी। नीमा कौन है? ये लड़की है और ये इसकी ग्रैंड मदर दादी है। नीमा दोपहर 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। जब वो स्कूल से लौटती है 2 बजे तो उसके घर पे कौन होता है? सिर्फ उसकी दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं? घर पर ही रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। जब वो आती है तो कभी उसकी दादी क्या कर रही होती है? सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके पैरों में दर्द रहता है, इसलिए वह कभी अपने घुटनों में तेल मल रही होती है, मतलब तेल लगा रही होती है। ठीक है। नीमा का उन्हें बहुत इंतज़ार होता है। दादी क्या कर रही होती है? नीमा का इंतज़ार कर रही होती है। आगे देखिए। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। नीमा क्या करती है? जब खाना खा रही होती है वो तो दादी को स्कूल की बातें बताती है और दादी भी उससे बात करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। जब वो एक दिन शाम को खेलने के लिए जब जा रही थी तो उसकी दादी ने उससे कहा, नीमा थोड़ी देर बैठो। क्यों? नीमा पलट कर बोली। नीमा ने बोला, क्यों? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी बोली कि मेरा टाइम पास नहीं होता है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। नीमा थोड़ी देर रुकी और अपनी दादी की चप्पल लाकर बोली, दादी आप भी मेरे साथ चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। जब हम खेलने जाते हैं, हम अपना पसंदीदा काम करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ठीक है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। मतलब जब हम खेलने जाते हैं तो हमें लगता है टाइम बहुत जल्दी बीत गया है। दादी जोर से हंसी, फिर वो दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। उसकी दादी जोर जोर से हंसने लगी, फिर वो खेल के मैदान की तरफ चल पड़े। आगे देखिए प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो क्या लिखना है? नीमा दादी घर पर इसलिए रहती है क्योंकि उसके पैरों में दर्द रहता है। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने अ, उधर सैर की होगी या झूले पर झूली होगी। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, जब हम अपना पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? हम स्कूल से घर जाकर क्या करते हैं? थोड़ी देर स्कूल का कार्य करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? सो जाते हैं, फिर हम खेलने चले जाते हैं शाम को। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन है? दादी है और कौन है? नीमा है, नीमा। आगे देखिए, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसको बताते हैं? मैं स्कूल की बातें अपनी माँ को बताते हैं, माँ या मम्मी को बताती हूँ या बताता हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न, अ और द से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनाइए। न से क्या बन सकता है? नल बन सकता है, नकल बन सकता है, नर बन सकता है। द से दाना, दल, दमक, ये वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पेज पे, पेज नंबर 5। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, जोड़कर अपने शब्द बनाइए, अपनी कॉपी पर लिखिए। जैसे ये है ल, ज, ब, प और ये डंडा है। ठीक है। तो आ बन गया जैसे। ठीक है। आ का डंडा ई, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है। तो आपको इनको यूज़ करके अक्षर बनाने हैं। ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको, जैसे ल, ब, ज। ठीक है। र, म, न, ऐसे बना सकते हैं। कुछ अक्षर छूट गए, उन्हें लिखिए। तो आपको एन आर तो आता है, स्वर पूरे आते हैं। ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो ये आपको करना है। देखिए पेज नंबर 6। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। इंतजार, जब बिंदु लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई है, इंतजार हो गया। ऐसे कुछ अन्य शब्दों के को देखते हैं, जैसे शक, शक है और ये बिंदु लगते ही क्या बन गया? ये शंख बन गया। पतग, पतग है, बिंदु लगते पतंग बन गया। ब, न, द, र, तो कहाँ बिंदु आएगी? ब, द, र, और बिंदु बंदर है तो यहाँ पे बिंदी आएगी। मंदिर,
अंगूर, अंगूर, यहाँ पे बिंदी आएगी। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हुआ फर्स्ट ख़त्म, नीमा की दादी। अगली वीडियो में हम करेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।